कांप उठे हैं धर्माचारी। सुनना भैया, कांप उठे हैं धर्माचारी और पंच ज्योति के नाम से, और धर्म युद्ध का बजा है डंका श्री शक्ति पुत्र के नाम से, श्री शक्ति पुत्र के नाम से। पाखंड के आडंबरों से समाज को लूटने वाले अधर्मी, पापी, पाखंडी, आडंबरों के रचयिता जो गुरु शरण शर्मा अपने मुख से इस युग की अजर अमर अविनाशी शक्ति, इस युग के चेतनावान ब्रह्म ऋषि, जिनकी ऊर्जा तरंगे भूतल पर कार्य कर रही हैं, जिनका आध्यात्मिक जीवन इस जगत के लिए समर्पित है, जिसको संपूर्ण समाज जानता है, ऐसे चेतनावान ब्रह्म ऋषि श्री शक्ति पुत्र महाराज के लिए, ऐसी अजर अमर अविनाशी शक्ति के लिए इस अधर्मी अन्याचारी ने पूज्य गुरुवर जी क्या कहा? उन अजर अविनाशी शक्ति जो इस कलयुग की कार्य कर रही हैं, उनको अपने जूतों में पालिश करने के लिए कहा है। चेतनावान ऋषि के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं, अशब्दों से बोला है। तब इसके मुख से बोलते समय मुझे ऐसा लगा कि गुरु शरण शर्मा नहीं, एक इंसान के रूप में एक गंधा भिष्टा खाने वाला सुगर बोल रहा है। तब मैंने इससे कहा कि अधर्मी, मैं तेरे जीवन का पर्चा बना रहा हूं, तू कौन है, किस गंदे बाप की औलाद है। तब मैंने इसके जीवन का भाई बहनों पर्चा बनाया। सुनो क्या पर्चा बनाया और सुन ले। सुअर की औलाद, तुम अपने जीवन का पर्चा सुन ले। तू एक नीच कमीने कुत्ते कुकरमुते बाप की औलाद है। तू बाप अधर्मी, जिससे तू पैदा हुआ वह पाकिस्तानी आतंकवादी था। लेकिन कमीने, तू कैसे हिंदुस्तान में आ गया कुत्ते साले? और तूने मध्य प्रदेश जिला दतिया के पंडोगर धाम का तू पीठाधीश बन गया। अरे अधर्मी, तू अपने आप को सरकार कहता है, त्रिकालदर्शी कहता है। क्यों रे कमीने, तुझे ये नहीं पता कि देश में केंद्र और राज्य दो ही सरकारें हैं? क्यों रे तेरे बाप की सत्ता है जो तीसरी सरकार बना ली? अरे कमीने, सुअर की औलाद, जरा तू सुन। तूने चेतनावान ऋषि के लिए जो एक चेतना है, सच्चिदानंद का अवतार है, जो सब प्रकृति सत्ता से एकाकार है, मां से दीक्षित हैं, इनके लिए तूने अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया, गंभीर आरोप लगाए। अरे जो इस युग की अजर अविनाशी शक्ति है, जो हमारे आराध्य हैं, हमारी इष्ट हैं, आज तूने उन मां और परम पूज्य गुरुदेव भगवान और श्री हनुमंत लाल भगवान के लिए तूने जूतों में पालिश करने के लिए कहा। क्यों रे धर्मी, तेरा कितना बड़ा पाप है? तुझे एक ज्ञान नहीं कि मैं मानव के रूप में हूं? अरे गंधे नीच साले, तुझे तो उस सेप्टिक के गंदे बहते हुए पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। इतने तूने अपने पुतले दहन करते देखे, तेरे मुख पर जूते पड़े, तेरे मुख पर कितनी गंदी गंदी गाली कही गई। अरे तुझे तो मुख में भिष्टा भरने के लिए कहा, फिर भी अधर्मी तू अपने अन्याय को नहीं भटकता। अरे अधर्मी, तेरा अंत है। सुन ले, तू एक चेतनावान ऋषि से आकर के सामना किया है, तेरा अंत है अधर्मी। और अगर तूने आगे मुझसे बात की तो तेरे मुख में इतने जूते मारूंगा कि तेरे गाल फूल फूल करके फुग्गे की तरह हो जाएंगे। अधर्मी, अत्याचारी, अरे आतंकवादी, कुकरमुते बाप की औलाद, शर्म कर अपने आप को। इतने बड़े गंधे नाली के पानी बह रहे हैं, कहीं डूब करके मर जा पापी, कलंक, ब्राह्मण नाम को कलंकित करने वाला अधर्मी, सुगर सारे शर्मा, भाग सारे कमीने, हट, सारे को जूता साले को, तुझे जूते मारूंगा कुत्ते साले, भूल जाएगा तू अधर्मी, पाखंडी, बंदी रख पाखंडी की दुकान, हट। ध्यान रखना सुगर साले, अभी तुम देख रहा है जो विभिन्न जिलों में, तहसीलों में तेरे पुतले फूंके जा रहे हैं। अभी अकड़ाई है रे कुत्ते, इसी अकड़ाई में समझ जा। ध्यान रखना, आगे तेरे मौत की खाई है। अधर्मी, इस बात का ध्यान रखना। तुम भूतल में कहीं भी जाएगा कुत्ते, तुझे कहीं मोह छिपाने नहीं मिलेगा। भगवती मानव कल्याण संगठन
बीड़ा उठा लिया है कि अधर्मी, तू जैसे पापी पाखंडरों का, समाज को लूटने वाले अधर्मियों का अंत करेगा। इस संकल्प है, ये बीड़ा है, बीड़ा उठाया है। अधर्मी मान जा, अभी भी तुझे वक्त है, तू चेतनावान श्री शक्ति पुत्र भगवान के पावन चरण में चला जा। अधर्मी, वे तुझे बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, ममतामयी हैं, वो तुझ पर कृपा कर देंगे और तुझे ऐसी आत्मभक्ति शक्ति प्रदान कर देंगे कि तेरा ये जीवन अधर्मी कल्याण हो जाएगा। मान जा अधर्मी, इतना अहंकार मत कर। अरे तू कौन मूली की जड़ है? अरे जो तीन त्रिलोक, एक रावण तीनों भवन का था, उसका अहंकार नहीं रहा। अधर्मी तेरा क्या रहेगा? तुम तो एक तुच्छ दो कौड़ी का इंसान है। मान जा, मेरी बात मान जा, चेतनावान के चरणन में चला जा, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, उनके चरणों में रो गिड़गड़ा माफी मांग के, हे गुरुवर, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं संकल्प करता हूं निश्चित ही तेरे पापों को वो क्षमा कर देंगे। जो तैने कहा है वो तेरे पापों का अंत कर देंगे। और तू अजल अमर अविनाशी शक्ति के लिए कहा है, उनकी तू उपासना करना शुरू कर दे, गुरुवार व्रत करना शुरू कर दे, निश्चित ही तेरे पाप का अंत हो जाएगा। ये मैं तुझसे कहता हूं, मेरी बात ध्यान रख। मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं अधर्मी, मैं तुझे एक शांति का संदेश दे रहा हूं। न तेरा अंत है, भूतल पर तेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अधर्मी ध्यान रख।